गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी हिंदी की किताब निकाल लीजिए पार्ट 23 पेज नंबर 75 पर। पार्ट 23 का नाम है नासमझ नौकर। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। इस पाठ में दो नौकरों की काम से जी चुराने की आदत के कारण बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए वाली बात सिद्ध हुई है। इस पाठ में हम दो काम से जी चुराने वाले नौकर के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने बिना विचारे जो कार्य किया है उसके बाद वो पछता रहे हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। श्यामपुर नामक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया घर में अकेली थी। वह वृद्ध होने के कारण घर का कामकाज नहीं कर सकती थी, अतः उसने अपने यहाँ दो नौकर रख लिए। उनके नाम रमेश और महेश थे। बुढ़िया ने एक मुर्गा भी पाल रखा था। वह प्रतिदिन प्रातः मुर्गे के बांग देते ही उन दोनों नौकरों को जगा देती थी। इतनी जल्दी उठना नौकरों को अच्छा नहीं लगता था। वे दोनों सदैव यही सोचा करते थे कि ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे हम आराम से देर तक सो सके। श्यामपुर एक गांव है, वहाँ पर एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया घर में अकेली थी और वह वृद्ध हो चुकी थी, तो वह अपना काम नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने घर में दो नौकर रख रखे थे। एक का नाम था रमेश और दूसरे का नाम था महेश। और बुढ़िया ने एक मुर्गा भी पाल रखा था। वह मुर्गा प्रातः बांग देता और दोनों नौकरों को जगा देता था। नौकरों को जल्दी जगना अच्छा नहीं लगता था, तो वे ये हमेशा यही सोचा करते थे कि ऐसा क्या करें कि हमें देर तक सोने को मिल सके। एक दिन रमेश ने विचार कर महेश से कहा, क्यों ना हम इस मुर्गे को ही मार डालें। यदि मालकिन प्रातः मुर्गे की बाँग ही नहीं सुनेगी तो इतनी जल्दी उसकी नींद कैसे खुलेगी, और जब वह प्रातः जल्दी जगेगी ही नहीं तो हमें नींद से कौन उठाएगा, हम चैन की नींद सो सकेंगे। एक दिन रमेश के मन में विचार आता है कि क्यों ना हम इस मुर्गे को ही मार डालते हैं। मालकिन मुर्गे की आवाज़ नहीं सुनेगी तो वह सुबह जल्दी जागेगी नहीं, जल्दी नहीं जागेगी तो हमें कौन उठाएगा और हम आराम से चैन से सो सकेंगे। अब आप दूसरे पेज पर आ जाइए। महेश को यह योजना पसंद आ गई। अगले दिन दोनों ने अवसर पाकर रात में मुर्गे को मार डाला। अब जब मुर्गा ही नहीं रहा तो सवेरे बाँग कौन देता। इसका परिणाम यह हुआ कि अब बुढ़िया को प्रातः उठने के सही समय का पता ही नहीं चल पाता था, इसलिए अब वह पहले की अपेक्षा और जल्दी उठ जाती तो नौकरों को भी सोने नहीं देती थी। वह उन्हें उठाकर तुरंत काम में लगा देती थी। महेश को रमेश की योजना पसंद आती है और वो अगले दिन क्या करते हैं, दोनों मुर्गे को मार डालते हैं। जब मुर्गा ही नहीं रहा और सुबह बाँग कौन देता। इसका परिणाम यह हुआ कि बुढ़िया को प्रातः उठने के समय का कोई पता नहीं चला और वह अब पहले की अपेक्षा और जल्दी उठने लगी, तो नौकरों को भी सोने नहीं देती थी और उन्हें तुरंत उठाकर काम में लगा देती थी। इस प्रकार मुर्गा तो मर गया, पर नौकरों की समस्या पहले से भी अधिक बढ़ गई। अब उन्हें और भी जल्दी उठना पड़ता था। वे दोनों अपनी करने पर बहुत पछताए। ये सही कहा गया है, बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए। मुर्गा भी मर गया और नौकरों की समस्या भी इससे बढ़ गई और उन्हें अब जल्दी उठना पड़ता था और अपनी करने पर वह बहुत पछताने लगे। इसलिए सही कहा गया है कि बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए, यानी कि बिना विचार किए जो कार्य करते हैं उसके बाद हमें पछताना पड़ता है। नौकरों ने भी पहले सोचा कि हमें ना उसको मुर्गे को मार देते हैं तो मुर्गा भाग नहीं देगा तो बुढ़िया नहीं जगेगी, और बुढ़िया नहीं जगेगी तो हमें आराम से सोने को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा। बुढ़िया और जल्दी जगने लग गई और फिर वो नौकरों को भी जल्दी जगाने लग गई, और इसका परिणाम यह हुआ कि फिर उसके बाद उन दोनों नौकरों को पछताना पड़ा। इस पाठ को आप दोबारा से पढ़ लीजिए और अच्छे से समझिए। थैंक यू।